आदिल शाज़ेब साहब पहले आप बताइएगा, ये जो इतना इतना सारा मिक्स्ड अप सिचुएशन हमें नज़र आती है, पहले हमने देखा कि एक हाइब्रिड गवर्नमेंट थी जिसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रोल था, जिसमें एलीट क्लास का रोल था और अब जिस तरह की सूरत-हाल है, आपको लगता है कि अब जो भी होगा वो एटलीस्ट हाइब्रिड नहीं होगा और हम कंप्लीट डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े हैं 9 मई के बाद के वाक़यात के बाद? पहले इसका जवाब दीजिएगा। देखिए मेरे ख़्याल में इस वक़्त जो सिचुएशन बन चुकी है अनफॉर्च्यूनेटली, एक तो उसमें जो हमें स्पेस मिली थी ख़ुसूसन उस वक़्त के जो फ़ौजी आमिर थे परवेज़ मुशर्रफ, उसके बाद जो मीडिया को एक स्पेस मिली थी, वो एक सियासी जमात की गलतियों की वजह से आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो हम लूज़ करते जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर आप स्टेट को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर फिर आप शख्सी आज़ादियों और इन तमाम चीज़ों पर उस तरह से खुलकर कंप्लेंट और बातें नहीं कर सकते क्योंकि एक जस्टिफिकेशन सामने मौजूद होती है कि जी देखें ना कैपिटल हिल पे हमला हो सकता है। अमेरिका में अगर स्टेट की रेट को चैलेंज किया जाए तो फिर स्टेट को तो जवाब तो देना पड़ता है और ज़ाहिर बात है स्टेट को तो जवाब देना पड़ता है। तो हम वी आर स्टक इन दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। अब उम्मीद भी करेंगे और दुआ भी करेंगे कि इससे मज़ीद मामलात बिगाड़ की तरफ ना जाएँ और बिगाड़ मैं उसको कहता हूँ कि जहाँ पर जो सियासी कदगने हैं या शख्सी आज़ादियाँ हैं, जहाँ पर वो हमें इम्प्रेशन ये मिले कि वो अगर कर्टेल होना शुरू हो जाए, तो वहाँ से असल में जो एक मुल्क का रिवर्स सफ़र है वो मेरे ख़्याल में उसका आगाज़ हो जाता है और 75 सालों में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं। सो वी होप कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये मौजब ना बने उस नुकसान का जिससे कि हम बार-बार गुज़र चुके हैं, डसे जा चुके हैं, चाहे वो हाइब्रिड रिजीम की शक्ल में हो या चाहे वो हमने देखा कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप और मार्शल लॉ की शक्ल में हो। तो एक तो मेरा ख़्याल है कि इस पर क्लैरिटी थोड़ी-सी ज़रूरी थी। दूसरा ज देखें जो इस वक़्त सियासी मामलात बन चुके हैं ना बतूल, एक तरफ है गवर्नमेंट। अब मौजूदा गवर्नमेंट को फ्रैंकली स्पीकिंग इनके पास तो सियासत के लिए ख़ुसूसन पीएमएलएन के पास तो सियासत के लिए टाइम ही नहीं है। वो तो इकोनॉमी इतनी मेस्ड अप जिस तरीके से हमने देखा हो चुकी है हमारी, वो तो उसी में लगे हुए हैं कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। एनर्जी क्राइसिस है, आगे आपकी गर्मी आ रही है। अब 2 महीनों में इलेक्शन होने हैं, 7 वीक्स में आपकी असेंबली जो है वो डिसॉल्व होने जा रही है। अब वो ना तो इलेक्शन बजट दे सकते हैं, ना अवाम को कुछ रिलीफ देने की वो पोज़ीशन में है। तो गवर्नमेंट की तो अपनी ये सूरत-ए-हाल है अगर सिर्फ़ पीएमएलएन की बात करें। बाकी पीपल्स पार्टी ठीक है क्योंकि इस सब कुछ का ब्लेम जो है वो पीपल्स पार्टी पे डायरेक्टली नहीं जा रहा, वज़ारत-ए-उज़्मा मुस्लिम लीग नून के पास है, ना मौलाना फज़ल रहमान पे जा रहा है। उनके इन दोनों जमातों के ज़हनों में शायद इलेक्शन होगा कि इलेक्शन से पहले हम वो फैसले करें कि जिससे हमारा वोट बैंक बढ़े। लेकिन चूँकि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है एक खजाने पे पीएमएलएन का वज़ीर बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन का है, तो वो थोड़े से डिफिकल्ट पोज़ीशन में मुझे जी।